नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। अकोला में आयकर विभाग द्वारा 3 प्रतिष्ठानों पर छापा, करोड़ों रुपए नकद, कई किलो सोना भी मिला। 1 करोड़ की फिरौती के लिए किया गया था व्यापारी का अपहरण, 5 गिरफ्तार, वाहन सहित पिस्टल जब्त। मंगरूलपीर में आंगनवाड़ी के खाद्य गोदाम में भीषण आग, गोदाम में तेल के अलावा रखे हुए थे गैस सिलेंडर। चुनाव निर्णय अधिकारी ने लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना को लेकर ली बैठक। अकोला जिला न्यायालय के बाहर सूखे पेड़ और घास में लगी आग, सभी ओर धुआं ही धुआं। 8 महीने के बकाया वेतन की मांग को लेकर क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड मुंबई के कर्मचारियों का काम बंद। बहुचर्चित विक्की खपाटे हत्याकांड के सभी आरोपी बरी। आयकर विभाग द्वारा अकोला में 3 प्रतिष्ठानों पर छापे की कार्रवाई की गई। देर रात तक यह कार्रवाई चली, जिसमें आयकर अधिकारियों की उस समय आंखें फटी की फटी रह गई जब इन प्रतिष्ठानों से करोड़ों रुपए नगद और कई किलो सोना बरामद हुआ। आगे की जांच आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि बुधवार 15 मई को आयकर विभाग नागपुर डिवीजन द्वारा अकोला में अशोकराज अंगड़िया और दाल मिल उद्यमी और थोक सुपारी विक्रेता एवं एक व्यापारी नामक 3 व्यक्तियों के यहां सुबह छापे में लगभग करोड़ों रुपए नकद मिले और कुछ किलो सोना जब्त किया गया है, लेकिन इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। समाचार लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी। अकोला में अशोकराज अंगड़िया कुरियर का कार्यालय और संचालक ठक्कर का नवरंग सोसाइटी में आवास, साथ ही निकुंज गादिया का आवास और कार्यालय और अकोला इंडस्ट्रियल एस्टेट दाल मिल उद्यमी और थोक सुपारी विक्रेता रोहड़ा सिंधी कैंप में आवास और नवीन किराना बाजार में दुकान। उसी समय यहां आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने छापेमारी शुरू कर दी। पेड़ों की तलाशी के दौरान उद्यमी रोहड़ा के घर में एक बैग में करोड़ों रुपए नकद और कुछ किलो सोना देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। सूत्रों से जानकारी मिली कि अधिकारी भी हैरान रह गए। दाल मिल और दुकानों से नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले। अशोकराज अंगड़िया के कार्यालय से नकद विनिमय दस्तावेज और नकदी एवं बेहिसाब संपत्ति जब्त की गई। सुबह से चल रही इस कार्रवाई में 3 लोगों के घरों से करोड़ों रुपए की नकदी जब्त की गई है। अशोकराज अंगड़िया कुरियर से करोड़ों रुपए नकद जब्त किए गए हैं। आयकर विभाग द्वारा 3 स्थानों पर की गई कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जब्त की गई करोड़ों रुपए की नकदी और सामान को अकोला आयकर विभाग में सुरक्षित रखा गया है। जब्त नकदी को गिनने के लिए मशीनें उपलब्ध कराई गई है। विभाग की टीम में करीब 50 अधिकारी कर्मचारी है और टीम कल रात अकोला में 4 स्थानों पर रुकी। कल रात अकोला जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात करने का विचार दिया। इनकम टैक्स की टीम अकोला में रुकी है और सबकी निगाहें इस पर है कि कल कौन रडार पर है। अकोला के बहुचर्चित व्यापारी अपहरण कांड में पुलिस को सफलता मिली है। कल रात व्यापारी सुरक्षित रूप से अपने घर आ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की धरपकड़ शुरू की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया और घटना में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त किया। इसके अलावा आरोपियों के पास से पिस्टल भी बरामद की गई। 13 मई 2024 को अकोला शहर के प्रसिद्ध व्यापारी अरुण कुमार मगनलाल वोरा यह उनके रायली जिन स्थित दुकान को बंद करके घर जाते समय अज्ञात 2 से 3 लोगों द्वारा उन्हें जबरदस्ती सफेद रंग की कार में डालकर अपहरण की घटना घटी थी, जिसको लेकर पुलिस स्टेशन रामदासपेट अकोला में मामला कलम 363-34 के अनुसार दर्ज किया गया था। इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए अरुण कुमार वोरा की तलाश तथा अपहरण करने वाले अज्ञात आरोपियों को पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच के निर्देश एलसीबी को दिए गए थे। इसके बाद 2 पथकों का गठन किया गया था। गोपनीय जानकारी के आधार पर तथा तांत्रिक विश्लेषण के माध्यम से 15 मई 2024 को मिली गोपनीय जानकारी के अनुसार आरोपी मिथुन उर्फ मोंटी सुधाकर इंगले, किशोर पुंजाजी दाभाड़े, फिरोज खान यूसुफ खान, शरद पुंजाजी दाभाड़े, आशीष अरविंद घनबहादुर, राजा सरफराज खान, चंदू इंगले, इनके द्वारा व्यापारी अरुण कुमार वोरा की अपहरण की जानकारी प्राप्त करके आरोपियों की तलाश शुरू की गई। इस दौरान व्यापारी अरुण वोरा अपने घर वापस लौट गए।
इसके बाद व्यवसायी से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें कानेरी सरप में एक घर में हाथ पर बांध कर रखा गया था। अपहरण करने वाले आरोपी ने उन्हें धमकी देकर ऑटो में बैठाया और अकोला की ओर भेजा, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। और गुप्त जानकारी के द्वारा कानेरी में आरोपी होने की जानकारी मिलने से इन आरोपियों की साठगांठ करके अरुण कुमार ने अपना अपहरण तो नहीं किया, यह भी शक पुलिस को था, जिसके बाद आरोपियों की फिर तलाश में तकनीकी जानकारी के आधार पर शुरू की गई, जिसमें आरोपी क्रमांक 1 और 5 इन्हें देर रात तक कब्जे में लेकर पूछताछ की गई। उन्होंने अपराध की कबूली दी तथा उन्होंने अपराध में उपयोग किए गए वाहन, हथियार, पिस्टल व अन्य साहित्य जब्त किए। इस अपराध में आरोपियों को पैसे की जरूरत होने से अरुण कुमार वोरा का अपहरण किया गया है, यह निष्पन्न हुआ। उन्हें पुलिस की भनक लगने से उन्होंने अपहरण किए हुए अरुण कुमार को घर में भेजने संबंधी प्राथमिक जानकारी में निष्पन्न हुआ है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अकोला बच्चन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सतीश कुलकर्णी, पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके, स्थानीय अपराध शाखा अकोला, पुलिस निरीक्षक मनोज बहुरे, रामदास पेठ के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक गोपाल जाधव, स्थानीय अपराध शाखा अकोला एवं कर्मचारियों ने की। सायंकाळी व्यापारी श्री अरुण वोरा याची किडनॅपिंग झाली होती। त्याच्या अनुषंगाने रामदास पेठ पोलीस स्टेशन येथे 363 भादवी तसेच 34 भादवी अनुषंगाने गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। गुन्ह्याच्या तपासासाठी LP2 सिटी या LCB PSO रामदास पेठ सर्वांची वेगवेगळी टीम कार्य करत होती। काल रोजी या संदर्भामध्ये एक रिवार्ड पण अनाउंस करण्यात आला होता। मंगरूलपीर के आंगनवाड़ी के गोदाम में भीषण आग लगने की घटना हुई। इस गोदाम में बड़े पैमाने में तेल और कई गैस सिलेंडर भरे हुए थे, जिसकी जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई शुरू की। ऐसा आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना के कारण मंगरूलपीर के नागरिकों में भय का वातावरण पैदा हो गया। वाशिम के मंगरूलपीर शहर के मंगलधाम में स्थित एक आंगनवाड़ी के बड़े खाद्य गोदाम में कल रात भीषण आग लग गई। अग्निशमन प्रमुख आनंद खिराड़े, राहुल शिंगारे, प्रसिद्ध भगत और मानव सेवा आपदा प्रबंधन फाउंडेशन की टीम ने आग पर काबू पाया। नियंत्रण और बुझाने की कोशिश की जा रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण यह है कि गोदाम में मौजूद मजदूर रात में खाना बना रहे थे। खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर की नली फट गई और सिलेंडर में आग लग गई। मौजूद कर्मचारी मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर आए। तब तक गोदाम में मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि गोदाम में आग फैल गई है। पिंजर के संत गाड़गे बाबा आपातकालीन खोज एवं बचाव दल शाखा के मंगरूलपीर टीम के प्रमुख अतुल उमाले, गोपाल गेरे, लखन खोड़े, राजेश भास्कर, शुभम भोपाले, लाइफ गार्ड दीपक सदाफले के मार्गदर्शन में कड़ी मेहनत से आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। पता चला कि आंगनवाड़ी के गोदाम में खाद्यान्न का बड़ा भंडार है और उसमें घरेलू गैस सिलेंडर भी है। जेसीबी से सिलेंडर निकाले गए, सिलेंडर से गैस निकल रही है। कोई घटना न हो और आसपास रिहायशी मकान होने के कारण मानव सेवा आपदा प्रबंधन फाउंडेशन के कर्मी अन्य लोगों से अपने घरों में गैस कनेक्शन सिलेंडर बंद रखने का अनुरोध कर रहे थे। इस दौरान वाशिम कलेक्टर भुवनेश्वरी एस से संपर्क किया गया। मंगरूलपीर उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र जाधव, तहसीलदार शीतल बंदगर और थानेदार आड़े समेत पुलिसकर्मी मदद कर रहे हैं। नगर परिषद सीईओ शेवड़े सहित नगर परिषद के सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद है। आपदा प्रबंधन पदाधिकारी साऊ भगत भी संपर्क में है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन भारी मात्रा में किराने का सामान जल गया है। इस घटना के कारण मंगरूलपीर शहर में डर का वातावरण निर्माण हो गया था। गोदाम में लगी यह आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी। 4 जून 2024 को अकोला लोकसभा मतदाता संघ की मतगणना की जाने वाली है, जिसे लेकर चुनाव निर्णय अधिकारी तथा जिलाधिकारी अजीत कुंभार ने नियोजन भवन में एक बैठक ली, जिसमें नोडल अधिकारी और अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
लोकसभा चुनाव 2024 की अकोला लोकसभा मतदाता संघ के लिए मतगणना MIDC फेज 4 के महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडल में 4 जून 2024 की सुबह 8 बजे शुरू होने वाली है। इसके लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी चुनाव आयोग की सूचना के अनुसार प्रत्येक कार्रवाई नियोजन पूर्वक करे, इस प्रकार के निर्देश चुनाव निर्णय अधिकारी अजित कुमार ने दिए हैं। मतगणना को देखते हुए नोडल अधिकारी एवं सहायक अधिकारियों की बैठक चुनाव निर्णय अधिकारी अजित कुमार की अध्यक्षता में ली गई। जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में आयोजित इस बैठक में यूपी जिला चुनाव अधिकारी महेश परांडेकर, उप जिलाधिकारी अनिल माचेवाड़ सहित सभी नोडल अधिकारी, सहायक अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में चुनाव निर्णय अधिकारी ने कहा कि पूरी मतगणना प्रक्रिया में नियोजन नियंत्रण का कड़ाई से पालन करें, अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही न बनाएं। ऐसा करने पर संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। टेबल पर प्रत्यक्ष मतगणना, डाक मत पत्रिका, VP पैट, स्लिप गणना, ETPBS आदि सभी बातों का प्रशिक्षण संबंधितों को दिया गया। चुनाव निर्णय अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना स्थान पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जा रही है। मतगणना के दौरान केंद्र के 100 मीटर परिसर में मोबाइल अथवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नहीं ले जाए जा सकती है। इसके अलावा मतगणना के लिए आवश्यक अन्य बातों को लेकर मार्गदर्शन करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। अकोला जिला न्यायालय के बाहर सूखे पेड़ और घास में भीषण आग लगने की घटना हुई, जिसके कारण देखते देखते कोर्ट परिसर सहित इस मार्ग पर धुआं ही धुआं छा गया था, जिसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, अन्यथा यहां बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। झुलसा देने वाली धूप और भीषण गर्मी के कारण आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ गई है। विशेषकर सूखे पेड़ और घास में आग लगने का प्रमाण बढ़ गया है। अकोला के जिला न्यायालय की 4 दीवारी से सटकर कई पेड़ और घासें जो भीषण गर्मी के कारण सूख गए हैं, जिसमें गुरुवार 16 मई 2024 को अचानक आग लग गई, जिसके कारण जिला न्यायालय परिसर एवं रेल स्थानक की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर धुआं ही धुआं हो गया। घने धुएं के कारण आवागमन करने वाले वाहन चालकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। विशेष बात यह है कि जिन पेड़ों और घास में यह आग लगी थी, उसके पास ही बिजली का बड़ा ट्रांसफार्मर भी है। यदि यह आग वहां तक पहुंचती तो बड़ा हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। इस आग का धुआं जिला न्यायालय परिसर में स्थित बार रूम तक जा पहुंचा, जिसके कारण बार रूम में अधिवक्ताओं में भी बेचैनी देखी जा रही थी। इस घटना की सूचना घटनास्थल पर उपस्थित सूफा न्यूज चैनल के प्रतिनिधि ने तुरंत महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए फायर फाइटर अपने वाहन के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर तुरंत काबू पाया। जिला न्यायालय के बाहर और रेल स्थानक की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर यह घटना होने के कारण कुछ समय के लिए परिसर में खलबली मच गई थी। फायर फाइटर ने इस घटना की जानकारी सूफा न्यूज चैनल से बोलते हुए दी। अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में साफ सफाई सहित अन्य प्रकार के काम करने वाले एक कंपनी के कर्मचारियों को पिछले 8 महीने से उनका वेतन नहीं दिया गया है, जिसके कारण ये कर्मचारी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान हो गए हैं। इसे देखते हुए इन कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन करते हुए कंपनी से उनका बकाया 8 माह का वेतन देने की मांग की। अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल में मुंबई की क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड कंपनी द्वारा साफ सफाई सहित अन्य कार्य करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति 8 दिसंबर 2017 को की गई। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज कंपनी के इन सभी कर्मचारियों को पिछले 8 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, जिसे लेकर कंपनी के पास कई बार निवेदन भी दिए गए। फिर भी क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड कंपनी ही अपने कर्मचारियों की समस्या समझ नहीं पा रही है और उन्हें पिछले 8 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। 8 महीने से भीतर नहीं मिलने के कारण कंपनी के सभी कर्मचारी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो गए हैं। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष ने वेतन को लेकर कई बार मांग की है कि कंपनी के प्रशासक उनकी परेशानी समझने की बजाय काम से निकलने की धमकी दे रहे हैं। इसके बाद 8 महीने के बकाया वेतन की मांग को लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज और अकोला अस्पताल में कार्यरत कंपनी के सभी कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके अलावा इन कर्मचारियों ने संकेत दिए हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल के कामों में किसी भी प्रकार की रुकावट होती है तो इसके लिए क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड कंपनी ही जिम्मेदार होगी।
अकोला के पुराना शहर पुलिस थाने की हद में आने वाले हरिहरपेट परिसर में विक्की खपाटे नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद न्यायालय ने इन सभी आरोपियों को निर्दोष बरी घोषित किया है। महानगर के बहुचर्चित विकास उर्फ विक्की खपाटे हत्याकांड के सभी आरोपियों की अदालत ने निर्दोष मुक्तता की। 26 जून 2017 को जुने शहर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले हरिहरपेट गाड़गेनगर परिसर में विकास उर्फ विक्की खपाटे की हत्या हुई थी। इस प्रकरण में मृतक की माता ने जुने शहर पुलिस थाने में आरोपी कर्ण अशोक साहू, चेतन अशोक साहू, नितिन साहू, राजू काटोले, सुधीर मोहकार, कुंजन कावड़े, रोशन टाकवाले व प्रशांत उर्फ बंटी सटवाले के खिलाफ फरियाद दाखिल की। इस संदर्भ में जुने शहर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 302, 143, 147, 148, 149, 120 वी एवं सहकलम 3(1), 1, 3(2), 3(4), 4(म) को का के अंतर्गत अपराध दर्ज कर कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर आरोपियों को अमरावती जेल भेज दिया गया। आरोपियों के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में दोषारोप पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में 14 महीनों के बाद आरोपियों को जमानत मिली थी। इस प्रकरण की सुनवाई द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैना पाटिल मैडम के समक्ष चली। इस प्रकरण में सरकारी पक्ष ने आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण सिद्ध करने हेतु 13 साक्षीदारों की जांच की। बचाव पक्ष ने इन साक्षीदारों से जिरह की। इस प्रकरण में दोनों पक्ष का युक्तिवाद व बचाव पक्ष ने किए क्रॉस जिरह को सही साबित ठहराते हुए इस प्रकरण में सभी आरोपियों की बुधवार दिनांक 15 मई को संशय के आधार पर निर्दोष मुक्तता की गई। इस प्रकरण में आरोपियों की ओर से ज्येष्ठ विधिज्ञ एडवोकेट मुन्ना खान, एडवोकेट यूसुफ नौरंगाबादी, एडवोकेट दुष्यंत चौहान, एडवोकेट रितेश वर्मा, एडवोकेट नीलोफर खान ने कामकाज देखा। समाचारों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुफा न्यूज, आम आदमी की आवाज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलते रहे। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।